देखिए, हनुमान जी से जहाँ शक्ति मिलती है वहीं उनको देखकर ना एक मन जो है वो एक तरह से शांत हो जाता है। जितना धैर्य और जितना सौम्य इनका चेहरा है, ऐसा लगता है इनको देखकर ना बस जीवन में वही ठहराव आ जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा ठहराव, ऐसा सुकून जो है वो साहिबा और अंगद की लाइफ में नहीं है। अब दोनों मिल भी गए तो फिर भी एक दूसरे के ऊपर तानों की बौछार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा इनके जीवन में। मुझे पता लेने के लिए इन्होंने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है। उस मासूम को टारगेट बनाया इन्होंने। कहना चाहते हो कि अंगद सिंह प्राण ने? मैं तुम्हें अकेले को कहीं नहीं ले जाने दूंगी अंगद। उस पर बेकार के इल्जाम लगाने बंद करो। मैंने अकेले अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई है, अपने बेटे को पाला है, पोसा है। अचानक से तुम आके मेरी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकते हो। पहले भी लोगों ने तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा भुगता है। अब बेचारा आखिर जानती हूँ कि ये इन्हीं का काम है, क्योंकि ये मेरी एक हस्बैंड है। साहिबा और अंगद, जो कभी दोनों एक दूसरे को देखकर सुकून महसूस किया करते थे, अब वही चेहरा एक दूसरे को एक आंख नहीं भा रहा। साहिबा और अंगद की ये मुलाकात किसी सास बहू के झगड़े से कम नहीं, क्योंकि साहिबा अंगद को इतना सुनाती है कि अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भला ये क्या हो रहा है। हालांकि दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि अकीर का पता लगाया जा सके, लेकिन साहिबा को लगता है कि अकीर के बारे में अंगद सब कुछ जानता है कि आखिर अकीर कहाँ है। मुझे पता लेने के लिए इन्होंने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है। कहना चाहते हो कि अंगद सिंह प्राण ने? मैं तुम्हें अकेले को कहीं नहीं ले जाने दूंगी अंगद। पहले भी लोगों ने तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा भुगता है। अब बेचारा आखिर अब देख रहे हैं कि दिन में मेरे लिए कितनी नफरत है। इसकी फिक्र हो रही है। और सर, ये बस सब दिखावा है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। साहिबा और अंगद की ये तू मैं देख दलजीत का दिल भर आया है, क्योंकि आज उसके सामने ये खुलासा हो गया कि साहिबा का अतीत कोई और नहीं बल्कि अंगद है। जानती हूँ कि ये इन्हीं का काम है, क्योंकि ये मेरी एक हस्बैंड है। अकीर गायब हो गया है तो हम बहुत परेशान हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। और अभी खुलासा हुआ है कि अंगद और साहिबा का पास्ट रहा है, जो मुझे नहीं पता था। कभी साहिबा ने अपने अतीत का जिक्र नहीं किया था मुझसे, वो मुझे पता लगा है इस दौरान। और अभी हम पुलिस स्टेशन आए हैं तो उसकी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अकीर के साथ साथ जो अभी खुलासा हुआ है वो एक गहरा सदमा पहुँचा है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखी चीज़ों के लिए, बट क्योंकि साहिबा जी किन्हीं कारणों से मुझे वो बता नहीं पाए अपने अतीत के बारे में। दलजीत को अकीर का टेंशन तो था ही, लेकिन अंगद और साहिबा का ये सच जानने के बाद उसके होश उड़ गए। वो खुद को समझा नहीं पा रहा, क्योंकि दलजीत ने हमेशा से अपना रिश्ता पानी की तरह ट्रांसपेरेंट रखा है। और वो साहिबा से पूछ भी चुका था कि आखिर क्या उसका कोई अतीत है, लेकिन साहिबा ने कभी भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि अंगद के साथ उसका कोई रिश्ता था। साहिबा रो धोकर पुलिस स्टेशन से चली जाती है, जिसे रोकने के लिए अंगद भी आता है। लेकिन अब भला साहिबा कहाँ रुकने वाली। मतलब ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि इनका पास्ट रहा है और मुझे कैसे पता नहीं चला। और मुझे साहिबा से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक होता है अतीत होता है, बट अतीत का बंदा सामने है। और मैंने उनसे कई बार पूछा था कुछ ऐसा है क्या, उनसे आप क्यों नाराज़ रहते हो, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें नहीं आई रिवील होके। तो अभी धक्का लगा है, तो देखते हैं, पहले सदमे से उभरते हैं फिर देखते हैं। साहिबा और अंगद का अब आमना सामना हो चुका है और इन दोनों का सच दलजीत को भी पता चल चुका है। तो देखते हैं कि दलजीत और साहिबा के रिश्ते में और मिठास आती है या फिर खटास। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।